हेलो स्टूडेंट, आज करते हैं shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस जो वीडियो में आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं समझाया जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर द पॉइंट लोड। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। तो ये एक जनरल shear फोर्स और इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट लोड है और जहाँ पर हमारे पॉइंट लोड के अलावा रिएक्शंस हैं, वहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। सपोज ये हमने लाइन खींच ली, एक दूसरी यहाँ पर खींच ली, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर और फिफ्थ यहाँ पर। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले तो रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो रिएक्शन निकालने का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आपने जैसे ये आपकी, मैं मान लेता हूँ ये आपका सपोज ये हैंड है, तो ये आपका शोल्डर है और ये आपका हैंड है। ये आपके फिंगर्स बन गए, ये हाथ बन गया। अभी आपके शोल्डर को यहाँ पर कोई नीचे धक्का मारेगा तो ये हिलेगा थोड़ा नहीं, यानी रिएक्शन ये का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको यहाँ से कोई 2 न्यूटन से दबाएगा तो आपका हाथ घूम के नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये यानी आपको यूँ घुमा रहा है। ये 4 न्यूटन भी यूँ घुमा रहा है, 2 न्यूटन भी यूँ घुमा रहा है। लेकिन एक बच्चा जो आर भी है वो आपको यूँ करके यूँ घुमा रहा है ऊपर की तरफ। देखो उसका एरो ऊपर की तरफ है। तो यानी ये तीनों तो क्लॉकवाइज हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि ये उल्टी दिशा में घुमा रहा है उसे। ठीक है सर। अभी हमने क्या करना है, हमने यूँ यूँ करना है, यूँ यूँ। ये है फोर्स, ये है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब जब भी हम सपोर्ट की रिएक्शन निकालते हैं तो हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस तक शोल्डर तक जाना है सारे सब ने। तो सर सबसे पहले हमारी 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन को करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, प्लस सर 4 न्यूटन करेंगे तो 4 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है सर, ये डिस्टेंस कितना है सर, ये तो है 3। 4 से लेके बेटा ए तक जाना है, तो 4 से लेके ए तक जाओगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर 3 से ही करेंगे। प्लस 2 इंटू कितना हो गया सर 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 6 हो गया। समझ में नहीं आया? आया ना सर, क्यों नहीं आया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से 2 है और ए तक जाना है तो ए तक का डिस्टेंस तो सर 6 ही है ना, 3 प्लस 2 प्लस 1। हाँ सर समझ में आ गया। इज इक्वल टू, देखो ये तीनों एक दिशा में घूम रही थी और ये ए है जो दूसरी तरफ घुमाएगा, यानी इक्वल टू करके आर भी ऊपर की तरफ है और इसका डिस्टेंस ए तक कितना है सर, ए तक इसका डिस्टेंस है 2 और 3 हुआ 5, 2 7 और 1 हुआ 8, यानी यहाँ पर 8 है, यानी 8 आर भी आ जाएगा। चलो सर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 2 14, 14 और 12 आपके 26 हो गए, यानी आर भी आ गया 26/8। 26/8 करेंगे, 8 3 जाया 24 और 2 आया, फिर हम करेंगे 8 2 जा 16, 4 बचा तो 8 5 जा 40, यानी 3.25 आ जाएगा। चलो सर क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो सकती है बट इतना ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ध्यान से आप चेक कर लेना। तो ऐसे भी 3.25 को मैंने राउंड ऑफ करके, वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन कैलकुलेशन इजी करते हैं, हमने 3.2 ही लिख लिया। ठीक है, 3.25 को या 3.3 ले लेते हैं, चलो 3.3 ले लेते हैं। चलो सर ठीक है। तो ऐसे अभी हमने इसको 3.3 ले लिया, तो हमारा जो आर बी की वैल्यू है वो आ गई 3.3। चलो सर ये तो ईजी है। अब हमने क्या करना है, आर ए के निकालने के लिए हमने कहना है जो ऊपर वाली फोर्स है वो नीचे वाली फोर्स के बराबर है। सर ऊपर वाली फोर्स कौन कौन सी हैं? देखो ना बेटा, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी के दोनों के ऊपर है ना, ये ऊपर वाली फोर्सेज हैं। यानी आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है सर 3.3, वो पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स कितनी है सर, 2 भी नीचे है, 4 भी नीचे है और 2 भी नीचे है। 4 5 6 7 8, 8 आ गया। माइनस करेंगे 8 में से तो ये आ जाएगा 4.7। सर समझ में आया? तो 4.7 हमारा आर ए आ गया, यानी इसकी वैल्यू जो है हमारी 4.7 है। आर ए की इधर लिख लेते हैं साइड में, आर ए की वैल्यू 4.7 आई है और आर बी की वैल्यू हमारी जो आई थी आर बी दैट इज़ 3.3। दोनों की वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम ये सारा कुछ रब कर देते हैं। तो बेटा ये हमने ये जो लाइन खींची थी इनको डॉट डॉट करना होता है। तो अब सबसे पहले हम shear फोर्स की स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो हम सबसे पहले shear फोर्स के लिए स्ट्रेट लाइन हमने मान ली। तो ये हमने यहाँ पर shear फोर्स का डायग्राम बनाना और यहाँ पर मैंने बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना। चलो सर
ये बेंडिंग मोमेंट की बेस लाइन है और ये शीयर फोर्स की है। दिस इज़ फॉर शीयर फोर्स एंड दिस इज़ फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो देखो टीचर्स तो बहुत लिखेंगे ये सर ये सर ये सर ये, ऐसे नहीं कुछ, ये बिल्कुल सिंपल है, हमने बिल्कुल सरल तरीके से करना। मतलब मेरी क्लास लगानी तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करना। सबसे पहले आर ए का जो एरो है ऊपर है 4.7, चुपचाप यहाँ से 4.7 चल दो। सर ये स्केल से मेजर करके लेके जाना है? नो, जस्ट आपने क्या करना है, अपने हिसाब से कोई लाइन ले लेनी है जिसकी हाइट 4.7 मान ली। अब क्या देखो, यहाँ से लेके ए से लेके इस पॉइंट तक कोई फोर्स नहीं है, ये खाली बीम पड़ा है, तो ये 4.7 ही ले जाना सीधा। और यहाँ पर जाके ना लिखना होता है 4.7, ये नहीं भी सीधी लाइन लेके लिखा नहीं। अब 2 नीचे जाना है, यानी 4.7 से अगर आप 2 नीचे जाओगे तो 2.7 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? 2.7। चलो यहाँ पर हमने 2.7 लिख दिया। अब 2.7 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कोई फोर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल सीधा चले जाएंगे, लिखेंगे लेकिन जाके कितना 2.7। सर मज़ा आया। अब 4 नीचे जाना, देखो 2.7 तो यहाँ चले गए, 4 नीचे जाना तो 2.7 में और कितना नीचे जाए सर? 1.3 जाए तो 4 आ जाएगा, तो ये 1.3 आ गए। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो सीधा चल जाए 1.3। 1.3 से और नीचे जाना सर, कितना जाना सर? 2 जाना, तो 2 जाना तो 2 नीचे जाएंगे, 1.3 में से 2 और नीचे जाएंगे तो सर कितना हो जाएगा सर? 3.3। अब यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो आपने 3.3 सीधा ले जाना। तो अब देखो ये 3.3 है, हाँ सर है, ये चेक पॉइंट होता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये डायग्राम सही नहीं होता। यहाँ पर मिल गया फाइनल आंसर, यानी हमारा क्वेश्चन का जो शेयर फोर्स डायग्राम है बड़ा शानदार मज़ेदार बना है और ये बिल्कुल सही है। बुक वाले इसको जनरली यूँ करके यूँ थोड़ा थोड़ा शेडेड कर देते हैं, करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ वी गो टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके सर, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, बेंडिंग मोमेंट इज समवट टफ एज कम्पेयर टू शेयर फोर्स डायग्राम, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, अभी सारे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। सर लिख देते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो पॉइंट है उसका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो उसके लिए हमने नहीं खेलना, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, यानी ए और बी दोनों पे 0 है। ये पॉइंट ले लिया सी, ये ले लिया डी, ये ले लिया ई। जब हमने सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हमने क्या करना है, ये वाली चीज़, यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, सी तक बना ली दोबारा। सी के जो ऊपर फोर्स लग रही है वो भी भूल जाओ। आर ए कितना था? 4.7, और ये डिस्टेंस कितना था? 1। यानी हमने सी तक का फिगर देखना है, वो भी लेफ्ट साइड से, और जो सी पे फोर्स लग रही है वो भी नहीं देखनी, इसको नोट करो। हाँ, अब हमने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सर फोर्स है 4.7, यूं करना है, यूं 4.7 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4.7 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 4.7 इंटू 1 आ गया। सर ये पॉजिटिव लेना का नेगेटिव? ये जो चीज़ अगर इसको ऊपर लेके जा रही है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे लेके जाएगी उसको नेगेटिव लेंगे बेंडिंग मोमेंट। चलो सर सी का काम खत्म हो गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डी पे नहीं निकाल रहा, मैं सीधी ई पे जा रहा हूँ। सर ई पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि बेटा ई पे थोड़ी ईजी है, पहले ई वाला काम करते हैं। सर जब ई पे निकालनी है तो क्या करना है? बेटा देखो, अगर आप देखते हो अपनी आईज से ई के लेफ्ट साइड इस तरफ देखते हो तो कितना बड़ा डायग्राम नज़र आ रहा है, मत देखो उसको, यानी हम ई के इस साइड देखते हैं। ये वाली साइड लेने से भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हमने नहीं देखना। ठीक है सर, हमने इस तरफ जाना है। तो हम जब इस तरफ जाएंगे तो मैं पहले इसको थोड़ा सा रब कर दूं, क्योंकि बुक डायग्राम बहुत गड़बड़ हो जाती है फिर। तो ऐसे इसको रब कर दिया सर ने। हम इस तरफ, अब मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। देखो मैंने ऐसे बना देना, ई के लिए ये एक एरो था 3.3 का रिएक्शन, और ये हमारा पॉइंट ई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2 है। तो मैं करूँगा दिस इंटू दिस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूं, यानी 3.3 इंटू 2 करोगे तो ये आ गया हमारा 6.6। तो ये भी सर ऊपर वाली डायरेक्शन में है फोर्स, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये प्लस का 6.6 आ गया। सर डन, दोनों हो गए। चलो सर बी ई भी आ गया, बी ई हमारा 6.6 आ गया। चलो अब रह गया लास्ट पॉइंट, वो कौन सा है सर? वो डी है। डी को चाहे लेफ्ट साइड से देख लो चाहे राइट से देख लो, दोनों ही लंबे हैं सर। देखो डी को हम लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से देखेंगे लंबे हैं। किसी भी एक साइड से डायग्राम बना लेते हैं, आपके लिए बना रहा हूँ, मैं तो उसी फिगर में कर सकता था। जैसे मैंने लेफ्ट साइड से फिगर ड्रॉ कर दिया, मैंने क्या बनाया, यहाँ पर देखिए ये था सपोर्ट जो 4.7 की थी, डी तक जाऊँगा बेटा मैं, फिर आया 1 न्यूटन, ठीक है सर, 2 न्यूटन सॉरी। उसके बाद आया सर ये डी पॉइंट, डी पे जो फोर्स लग रही है उसको नहीं लेना होता इसमें सर, हमें मालूम है नहीं लेना, जो फोर्स है ओनली ये 1 था और ये 2 था। अब आपने करना है
यूं ही करना, पहले 4.7 इंटू 3 करोगे, 4.7 इंटू 3, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी ये प्लस का। सर ठीक है, अभी ये और भी कोई फोर्स आंसर पड़ी है, देखो 2 इंटू 2, लेकिन सर ये माइनस का क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है एरो। क्यों सर, ये देखो ये एरो नीचे की तरफ था ना, 2.2 इंटू 2 ऐसे आ जाएगा। 4.7 इंटू 3 किया, 3, तो इसकी अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लग रहा है ये आएगी 10.1। तो यानी हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एट डी है वो इधर लिख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी इज़ 10.1। तो आपको समझ में आया। अगर मैंने इस साइड से निकाला था, अगर इस पॉइंट तक, अगर आप इस पॉइंट से निकालते लिखते हैं 3.3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, जो बोला उसको ध्यान से देखो कैसे बोला सर ने, 3.3 ऐसे जानते, 3.3 इंटू 5 प्लस का, फिर 2 इंटू 3 माइनस का। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। अब तीनों के पॉइंट लगा देते हैं, जैसे ये हमारा है सी, और ये हमारा है डी, और ये हमारा है ई, तो तीनों पॉइंट लगा दिए। सी का पॉइंट था 4.7, ठीक है सर। जो डी का पॉइंट है वो सबसे लास्ट में निकाला है, वो है 10.1, तो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जो ई पॉइंट पे वो 6.6 है, वो इससे थोड़ा सा ऊपर होएगा और इससे थोड़ा नीचे, यानी इधर लगा दिया। बिल्कुल सही सर ने मार्क किया। अब बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो इसको, इसको, इसको। ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, और ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, और दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वेरी सिंपल सर। ओके, बाय बाय। अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो भी शॉर्टकट में मिलेगी, वो यूडीएल के बारे में मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।